बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल में सीना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 9 मैथ सिंटैक्स बुक 4 चैप्टर नंबर 5 अलजेब्रिक मैनिपुलेशन कंटिन्यू है, जिसकी आज हम एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3। जी, तो क्लास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 3 में भी हमें एचसीएफ फाइंड करना है थ्रू डिवीजन मेथड। तो डिवीजन मेथड ऑलरेडी आप सीख चुके हैं पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में, सेम उसी तरीके से ये भी होगा। पहले हमें ये डिसाइड करना है कि डिवाइड साइड के अंदर हमें कौन सा एक्सप्रेशन रखना है, दिस वन और दिस वन। तो अब जरा देखिएगा, यहाँ पर अगर हम पावर के लिहाज से देखें ना, कि पावर देखी जाती है कि बेसिकली जिसकी पावर ग्रेटर है वही एक्सप्रेशन ग्रेटर होगा और जिसकी पावर स्मॉलर है वो एक्सप्रेशन स्मॉलर होगा। तो अब पावर के लिहाज से देखें तो दोनों की फर्स्ट पावर सेम है, दोनों एक्स क्यूब से स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है ना, तो पावर तो सेम है। अब यहाँ तो पावर के हिसाब से तो डिसाइड करना मुश्किल है कि कौन ग्रेटर है कौन स्मॉलर है। अब अगर हम इनके कोफिशिएंट को देखें तो देखें यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है और यहाँ भी कोफिशिएंट 1 है। अब ये भी इक्वल आ गया, ठीक है ना। अब दूसरा अगर हम देखें तो दूसरा देखें, यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 4 है, तो कम से कम यहाँ 5 जो है वो 4 से ग्रेटर है, ठीक है ना। तो फिर हम इसको ग्रेटर कंसीडर करते हैं और इसको स्मॉलर। तो इसको, इस एक्सप्रेशन को हम रख लेते हैं अंदर डिवाइड साइन के और इसको रख लेते हैं बाहर, ठीक है। तो कर लेते हैं फिर ऐसा। जी, तो ये वाला एक्सप्रेशन हम बाहर रखने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6, और ये एक्सप्रेशन को रखेंगे हम अंदर। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 8, ठीक है जी। तो क्लास अब जरा यहाँ पर गौर कीजिएगा, फर्स्ट एक्सप्रेशन हमारा बिल्कुल सेम है, एक्स क्यूब ही हमें चाहिए और यहाँ बाहर भी एक्स क्यूब ही लिखा हुआ, यानी किसी भी किस्म का कुछ भी एडिशन हमें करने की यहाँ जरूरत नहीं है ना। तो अगर मैं एक वेरिएबल लगाती हूँ तो ग्रेटर हो जाएगा, हमें कोई वेरिएबल ग्रेटर भी नहीं चाहिए, सेम वही वेरिएबल चाहिए, जो चाहिए वही बाहर मौजूद है। इसके अलावा कोफिशिएंट भी हमें 1 चाहिए, तो 1 इसके पास है। यह कर सकते हैं हम कि अगर मैं यहाँ पर 1 लगा दूं तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो इस वैल्यू पे कोई फर्क, क्योंकि 1 जिससे भी मल्टीप्लाई होता है वो किसी भी एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं डालता। तो अगर मैं इस एक्सप्रेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, तो मेरे पास यही सेम आ जाएगा और एक्स क्यूब के नीचे एक्स क्यूब आ जाएगा। तो कर देते हैं, ये देखिए 1 जब मल्टीप्लाई होगा एक्स क्यूब से तो एक्स क्यूब आ गया, फिर 1 जब मल्टीप्लाई होगा माइनस 4x स्क्वायर से तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर। इसको हम एक्स स्क्वायर टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है। सेम वेरिएबल के नीचे सेम वेरिएबल लिखिएगा क्लास, इस चीज का बहुत ख्याल रखना हो, ये ना हो कि आपने 4x स्क्वायर को इसके नीचे लिख दिया तो वो रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर के नीचे ही एक्स स्क्वायर आना चाहिए। उसके बाद जब 1 मल्टीप्लाई होगा 7 से तो 1 7 का 7 और साथ में लगा हुआ है x, तो ये x के नीचे आ जाएगा, जो टर्म हमारी ऊपर x की लिखी हुई है उसी के नीचे आ जाएगा 7x। इसी तरह 1 जब मल्टीप्लाई होगा 6 से तो 1 6 6 हो जाएगा और प्लस माइनस माइनस 1 6 6 हो गया। और ये देखिए अब मैं लगा रही हूं यहाँ पर लाइन जी। उसके बाद जो मेरा स्टेप होगा वो क्या होगा, इन सब के साइन चेंज कर दें, ठीक है ना। जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा और जो माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो देखें अब ये क्या है, एक्स क्यूब मेरा प्लस का है, ये हो गया माइनस का, ये मेरा माइनस का है, ये हो गया प्लस का, ये प्लस का है तो ये हो गया माइनस का, जबकि ये माइनस का है तो ये हो गया प्लस का। मैंने क्या किया, सबके साइनों को चेंज कर दिया। अब जो मैंने चेंज साइन नीचे लगाए हैं, ऊपर वाले साइन को भूल जाए, ऊपर वाले कोई साइन थे, बस जो हमने साइन जो चेंज किए वो साइन याद रखें, ठीक है। देखिए अब ये एक्स क्यूब प्लस का है, ये माइनस का है, ये हो गए कैंसिल। यहाँ देखिए माइनस 5x स्क्वायर और ये क्या है प्लस 4x स्क्वायर, डिफरेंट साइन हो गए ना, ये माइनस है ये प्लस है। जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट, हम सब्ट्रैक्ट करते हैं।
तो 5 में से 4 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर, यानी 1 बचेगा। ठीक है ना, 1। लेकिन 1 किस में से बच रहा है? यकीनन माइनस में से बच रहा है ना, क्योंकि ग्रेटर नंबर क्या है? 5 है। और ग्रेटर नंबर के साइन साथ जो है साइन किसका लगा हुआ है? माइनस का। तो यहां भी मेरे पास माइनस का साइन आ जाएगा। यहां देखिएगा tan x प्लस का है जबकि 7x माइनस का है। साइन चेंज होने के बाद अब ये माइनस का हो चुका है। तो tan में से 7 को मुझे क्या करना है? माइनस करना है। तो tan में से 7 जाएंगे तो क्या बचेंगे? 3 बचेंगे। और किस में से बचेंगे? ग्रेटर नंबर के साथ साइन प्लस का है तो मेरे साथ भी यहाँ पर प्लस का साइन आ जाएगा और साथ में क्या लगा हुआ है? एक्स। ठीक है जी। अब ये माइनस का 8 है और ये प्लस का 6 है, दोनों के साथ डिफरेंट साइन है। ठीक है, 8 में से 6 को मैं क्या करूंगी? माइनस करूंगी ना। तो 8 में से 6 जब माइनस होंगे तो मेरा क्या बचेगा? 2 बचेगा। और 2 किस में से बच रहा है? माइनस में से। तो साइन आ जाएगी माइनस की। ठीक है क्लास। अब जरा देखें, ये चीज आपको मैंने शुरू में भी बताई थी कि अगर यहाँ शुरू के एक्सप्रेशन में माइनस का साइन आ रहा है तो माइनस का साइन नहीं आना चाहिए। माइनस साइन को हम रिमूव करेंगे कैसे? माइनस कॉमन लेकर। यहां पर अगर हम माइनस को कॉमन लेंगे तो उससे होगा क्या? सबके साइन जितने भी लगे हुए ना वो सब चेंज हो जाएंगे। माइनस साइन जब कॉमन लिया जाता है तो सबके साइन चेंज हो जाते हैं। यानी ये माइनस का था, अब ये बन जाएगा प्लस का। ये प्लस का था, अब ये बन जाएगा माइनस का। ये माइनस का था, ओ सॉरी ब्रैकेट लगा दी है मैंने, ब्रैकेट नहीं अभी लगानी थी जी। ये माइनस का था, अब ये बन जाएगा प्लस का। अब आ जाएगी ब्रैकेट जी। अब जो भी आपने कॉमन लिया है, चाहे वो माइनस है या वेरिएबल है या कोई नंबर है, कॉमन लेने के बाद आप उस चीज को इग्नोर कर देंगे और सिर्फ कंसीडर करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को। तो ब्रैकेट के अंदर जो एक्सप्रेशन लिखा है बस हम उसे कंसीडर करेंगे। कॉमन ली हुई चीज को हम कर देंगे इग्नोर, निग्लेक्ट। ठीक है। अब ये जो अंदर वाला एक्सप्रेशन है ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा डिवाइजर। और जो पहले डिवाइजर था यानी जो डिवाइड कर रहा था इस वैल्यू को, अब ये बन जाएगा डिविडेंड। आपको पता है ना, अंदर वाली वैल्यू को हम कहते हैं डिविडेंड और बाहर जो एक्सप्रेशन रखा जाता है उसे कहते हैं डिवाइजर। ठीक है, तो डिवाइजर अब कौन बनेगा? जो रिमाइंडर जो यहाँ पर बचा है अब ये डिवाइजर बन जाएगा और जो पहले डिवाइजर था अब वो डिविडेंड हो जाएगा। यानी वो एक्सप्रेशन अब क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। और इसको हम रख देंगे बाहर। तो रख देते हैं बाहर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ये देख लीजिए। अब ये वाला जो एक्सप्रेशन जो पहले डिवाइजर था इसको मैं अंदर रखने जा रही हूं। एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6। ठीक है। उसके बाद अब मुझे क्या चाहिए? देखिए मुझे एक्स क्यूब चाहिए जबकि बाहर क्या है? एक्स स्क्वायर। यानी मुझे एक एक्स और चाहिए। ठीक है ना। तो अगर एक्स स्क्वायर को मैं एक्स से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मुझे 3x हो जाएंगे ना, मिल जाएंगे। स्क्वायर तो ऑलरेडी मौजूद है, सिर्फ एक एक्स की नीड है ना कि अगर मुझे एक एक्स और मिल जाए और उससे की मल्टीप्लाई हो तो मेरा क्या बन सकता है? एक्स क्यूब बन सकता है। तो सिंपल मैं क्या करूंगी? यहाँ पर एक्स लगा दूंगी और ये x जब इस एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि बेसिस आर सेम, बिकॉज द बेसिस आर सेम सो पावर विल बी एडेड। तो इनकी पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। जब कभी भी हम सेम बेसिस को मल्टीप्लाई करते हैं तो उनकी पावर्स ऐड हो जाती है। तो यहाँ भी स्क्वायर और 1 ऐड होगा तो 3 हो जाएगा। x जब एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब। इसी तरह से x जब 3x से मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 3। और x की पावर क्या हो गई? 1 प्लस 1 2 हो गई, यानी एक्स स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस, इसको हम एक्स स्क्वायर टर्म के नीचे लिखेंगे। ठीक है। उसके बाद देखें ये वाला x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 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 हो जाएगा, ये हो गया प्लस। और ये x जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 2x। इसको हम 7x यानी x टर्म के नीचे लिखेंगे, ये हो जाएगा 2x। के बाद लगा देंगे हम 9
जी। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए क्लास? नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होना चाहिए कि हम इन सबके क्या कर दें, साइन चेंज कर दें। तो ये लीजिए, ये माइनस का हो गया, ठीक है, ये माइनस का हो गया, ये माइनस का था, अब ये बन चुका है प्लस का, ये प्लस का था, अब ये बन चुका है माइनस का। तो देखें, ये प्लस का एक्स क्यूब है जबकि ये माइनस का एक्स क्यूब है, दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल। यहां देखें, ये माइनस का 4x स्क्वायर है, ये प्लस का 3x स्क्वायर है, अब क्या होगा, माइनस होगा। जाहिर है ये माइनस है, ये प्लस है, डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन पर क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। हम इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। और 1 किस में से बच रहा है, माइनस वाले में से, क्योंकि माइनस माइनस साइन जो है वो ग्रेटर नंबर साइन के साथ, ग्रेटर नंबर के साथ लगा हुआ है, तो हम इसके साथ भी माइनस का साइन लगाएंगे, ठीक है। अब यहां देखें, ये प्लस का 7 है जबकि ये माइनस का 2x है, ये प्लस का 7x है, ये माइनस। अब 7 में से मुझे 2 को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो कर देते हैं सब्ट्रैक्ट। 7 में से 2 गए, क्या बचा, 5, साथ में आ जाएगा x, और साइन आएगा प्लस का, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ साइन लगा हुआ है प्लस, तो हम यहां भी लगाएंगे प्लस। और -6 के नीचे कोई नंबर यहां पर नहीं है, तो -6 को हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, ठीक है क्लास। आई होप कि यहां तक आपको समझ आ रहा होगा, ठीक है। तो अब जरा देख लें हमें क्या करना है। जी, अब देखिए यहाँ पर फिर स्टार्ट में माइनस साइन आ चुका है, और मैंने आपसे कहा था माइनस साइन हमें स्टार्ट में नहीं चाहिए, माइनस साइन को रिमूव करना है। और माइनस साइन को रिमूव करने का तरीका आपको पहले बता चुकी हूँ, क्या करते हैं, हम माइनस को कॉमन लेते हैं। तो यहाँ भी हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन आ जाएगा तो अंदर वाली जितनी भी साइन है वो सबके सब क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएगी। ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, इसी तरह ये माइनस का है तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। सबके साइन क्या हो गए, चेंज हो गई। तो क्लास अब जरा गौर कीजिएगा, अब जो बाहर मैंने कॉमन लिया था माइनस, उसको तो हम कर देंगे इग्नोर, और सिर्फ अंदर वाले एक्सप्रेशन को लेंगे। जी, तो अब ये बन जाएगा मेरा डिवाइजर, और ये बन जाएगा मेरा डिविडेंड, ठीक है ना। बारी बारी हम जिस डिवाइजर को हमने पहले डिवाइजर रखा होता है, अब वो बाद में क्या बन जाता है, डिविडेंड, और जो हमारा रिमाइंडर बचता है वो हमारा बन जाएगा डिवाइजर। यानी अब उस एक्सप्रेशन को हम रखेंगे बाहर, और इस डिवाइजर को हम रखेंगे अंदर। कर लेते हैं। जी, तो ये मेरा आ जाएगा एक्सप्रेशन बाहर, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, ठीक है। और ये वाला एक्सप्रेशन जो पहले डिवाइजर था, अब ये डिविडेंड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2, ठीक है। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं हमें एक्स स्क्वायर फर्स्ट एक्सप्रेशन कैंसिल करना है। तो कैंसिल कैसे होगा, कैंसिल ऐसे होगा कि हमें यही चाहिए, देखिए एक्स स्क्वायर ही चाहिए और बाहर भी एक्स स्क्वायर है। तो उस सूरत में अब मैं यहाँ पे क्या लगाऊंगी, 1 लगाऊंगी, ताकि इस पे कोई फर्क ना पड़े। कोई भी वेरिएबल हम नहीं लगा सकते, क्योंकि जो हमें चाहिए वो हमें ऑलरेडी मौजूद है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब जब एक्स स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, ठीक है ना। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, और फिर 1 जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 5 जा 5, और प्लस माइनस माइनस ये हो जाएगा 5x। इसको हम x टर्म के नीचे लिखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद 1 जब 6 से मल्टीप्लाई होगा तो 1 6 जा 6, और प्लस प्लस प्लस, मैंने लगा दी है लाइन। और अब मैं इनके कर दूंगी साइन चेंज, ये देखिए ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था तो अब ये हो गया प्लस का, ये प्लस का था तो अब ये हो चुका है माइनस का, ठीक है। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का है, ये हो गए कैंसिल। यहां देखें ये प्लस का 5x है जबकि ये माइनस का 3x है। अब क्या करें, सब्ट्रैक्ट करेंगे, यानी 5 में से 3 को माइनस करेंगे हम, तो मेरा बचेगा 2x,
क्या बचेगा मेरा 2x, और किस में से बचेगा, प्लस वाले में से, क्योंकि ये 5x अब किसका हो चुका है, प्लस का हो चुका है, और 5 मेरा ग्रेटर नंबर है, तो हमेशा साइन वही लगता है जो ग्रेटर नंबर के साथ हो, ग्रेटर नंबर के साथ प्लस साइन है, तो यहाँ भी प्लस साइन ही आएगा। उसके बाद देखें यहाँ ये प्लस का है 2, और जबकि ये माइनस का 6 है, तो अब क्या होगा भाई, जाहिर है डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारा बचेगा 4, और 4 बचेगा माइनस वाले में से, तो हमारा यहाँ भी साइन माइनस का आएगा। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर, अगर मैं पहले देख लिया करें, अगर कोई चीज कॉमन आ रही है ना तो कॉमन ले लिया करें, जैसे यहाँ से हम कॉमन लिया, यहाँ से कॉमन लिया, शुरू से हम कॉमन लेते आ रहे हैं, चाहे वो साइन का कॉमन हो या नंबर का कॉमन हो, ठीक है ना, कॉमन ले लिया करें। अब यहाँ पर देखें 2 कॉमन आ रहा है ना 2 कॉमन, यानी 2 के टेबल में 2 भी आता है 4 भी आता है, तो मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, अंदर मेरा क्या बचेगा x, और 2 के टेबल को इतना पढ़ना है कि 4 आ जाए, तो 2 2 4। ठीक है, अब ये चीज आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो हम कॉमन ले लेते हैं, जैसे हमने 2 यहाँ पर कॉमन ले लिया, हम उसको कंसीडर नहीं करते, उसे हम कर देते हैं इग्नोर, निग्लेक्ट कर देते हैं, सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाली चीज को कंसीडर करेंगे, तो ये अब बन जाएगा डिवाइजर, x माइनस 2 मेरा बन गया डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था, यानी ये था ना पहले डिवाइजर, अब ये बन जाएगा डिविडेंड, यानी ये आ जाएगा डिवाइड साइन के अंदर, और जो मेरा रिमाइंडर यहाँ पर बचा होगा ये मेरा आ जाएगा डिवाइजर की पोजीशन पे। आई थिंक आपको समझ आ रहा होगा अच्छी तरीके से। माइनस 5x प्लस 6। जी, तो क्लास मुझे चाहिए एक्स स्क्वायर, जबकि बाहर मेरे पास क्या है, सिर्फ और सिर्फ x है, ठीक है ना, मेरे पास क्या है, सिर्फ x है, तो मैं यहां पर क्या लिखूंगी, x लिखूंगी, यहां पर मेरा आ जाएगा x। ठीक है, जब x आ गया यहां पर, तो जब मैं x से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जब यहां पर x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा, 2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो 2x हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये 5x के नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद जब ये x, अच्छा 2 से तो मल्टीप्लाई हो गया, अब आगे कोई नंबर नहीं है जिससे ये x मल्टीप्लाई हो, तो हम दोनों से मल्टीप्लाई कर चुके हैं। उसके बाद अब इनके हो जाएंगे साइन चेंज, देखें ये प्लस का था, ये हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का था, ये हो जाएगा प्लस का, ये प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का एक्स स्क्वायर आपस में हो गए कैंसिल, और यहाँ देखिएगा क्या बचेगा मेरे पास, 5 में से जब हम 2 को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा, 5 माइनस 2 3 बचेगा, और किस में से बचेगा, माइनस में से बचेगा, क्योंकि ग्रेटर नंबर के साथ क्या साइन लगा हुआ है, माइनस साइन, तो मेरे साथ भी यहाँ माइनस नंबर के साथ भी यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा, और प्लस का 6 हम कॉपी कर देंगे। ठीक है जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जी, तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है कॉमन आ रहा है, मेरा 3 कॉमन आ रहा है, और माइनस भी बाहर लगा हुआ है, हमें स्टार्टिंग में माइनस साइन नहीं चाहिए होता, ठीक है, नहीं चाहिए होता, तो देखिए मैं 2 चीजें कॉमन लूंगी, एक तो मैं माइनस कॉमन लूंगी और दूसरा मैं 3 कॉमन लूंगी, क्योंकि 3 के टेबल में 3 और 6 दोनों आते हैं, तो मैंने 3 भी कॉमन ले लिया और माइनस भी कॉमन ले लिया। अब देखिए मेरे पास क्या बचा अंदर, यहाँ पर रह गया सिर्फ x, और ये माइनस साइन जब अंदर इस प्लस साइन से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस प्लस ये हो जाएगा माइनस, और 3 का टेबल इतना पढ़ना है कि 6 आ जाए, तो 3 2 6, ये देखें -3 बाहर कॉमन आ चुका है, जो चीज बाहर कॉमन आ जाएगी उसे हम कर देंगे इग्नोर। अब हम लेंगे ब्रैकेट के अंदर वाली चीज, ठीक है ना, ब्रैकेट के अंदर वाली चीज जब हम लेंगे तो उसके बाद देखें ये अब ये जो है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डिवाइजर, और जो पहले डिवाइजर था वो बन जाएगा डिविडेंड, यानी अब ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, यानी डिवाइड साइन के अंदर, और ये जो मेरा रिमाइंडर है ये आ जाएगा बाहर, तो लिख देते हैं x माइनस 2 मेरा बाहर आ चुका है, जबकि ये जो x माइनस 2 जो पहले डिवाइजर था अब ये बन जाएगा डिविडेंड। जी, तो क्लास अब आप देख सकते हैं दोनों वैल्यू मेरी सेम है,
डिवाइजर और डिविडेंड सिर्फ और सिर्फ मुझे अब क्या लिखना है, यहाँ पर 1 लिखना है। तो 1 जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा x, और 1 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस। ठीक है, अब मैं इनके कर दूंगी साइन चेंज, ये प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो जाएगा। आप देख सकते हैं ये प्लस का x माइनस का x कैंसिल, माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल, रिमाइंडर मेरा आ गया 0। अब एचसीएफ क्या होगा, दिस वन। आखिर में जो डिवाइजर हमारा रह जाता है ना 0 आने के बाद, हम उस वक्त तक सिंप्लीफाई करते हैं जब तक हमारा 0 नहीं आ जाता। जब 0 आ जाता है और लास्ट में जो हमारा डिवाइजर, जो यहाँ पर जिससे हम डिवाइड कर रहे होते हैं, वो जो हमारा बचता है डेट इज द एचसीएफ। तो यहाँ पर एचसीएफ मेरा हो जाएगा x माइनस 2। ठीक है, दैट इज ओवर आंसर। तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा। बस आपसे इतनी रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी, कॉन्सेप्ट पसंद आए, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए, आपकी नॉलेज में इजाफा हुआ, तो फिर वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिए और ऑल पे क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको टाइम पे देखने को मिले। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर किया करें। मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।